तो अभी मैं गया था सेंध लेक में व्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ पे इतनी हवा चल रही थी कि मैं व्लॉग कर ही नहीं पाया। सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही तेज़ हवा चलती है वहाँ पे, लेकिन वो जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छा है। मैं कभी न कभी वहाँ पे व्लॉग ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल तो मैं अभी एक गार्डन में हूँ और यहाँ पे बैठा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये गार्डन भी बहुत अच्छा है। तो मैंने अपना जो पहला व्लॉग बनाया था वो बनाया था मुक्तांगन में। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग जो वहाँ पे गए नहीं हैं वो लोग पूछ रहे थे कि ये लोकेशन कौन सा है, बहुत अच्छा लोकेशन है करके। तो मुक्तांगन बहुत अच्छा लोकेशन है और सभी को वहाँ जाना चाहिए। तो आज मेरी एक लड़के से बात हुई, वो सीए कर रहा है। तो उसने बताया कि वो जो सीए कर रहा है वो फैमिली प्रेशर की वजह से कर रहा है, उसका मन नहीं है करने का, लेकिन वो अपने फैमिली वाले को बोल नहीं पाता कि वो ये करना नहीं चाहता, और उसकी फैमिली वाले भी उसे अलाउ नहीं करेंगे कुछ दूसरा करने के लिए। तो ऐसा कंडीशन लगभग सभी के घर में है। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें रोबोट समझते हैं कि ये हमारे हिसाब से चलेगा, और ये बहुत ही बेकार चीज़ है। और लगभग सभी पेरेंट्स ऐसे ही हैं, वे अपने बच्चों को पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके हर एक एक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर एक स्टेप को डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो ऐसा कैसे हो पाएगा भाई, वो लोग इंसान हैं। सभी के जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग होते हैं, चॉइसेस अलग अलग होती है, माइंडसेट अलग अलग होता है। तो वे काहे ऐसा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में अधिकतर लोग अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से ही अपना करियर चूज़ करते हैं। उनका खुद का मन नहीं रहता वो काम करने के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स वैसा चाहते हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं। और पेरेंट्स का जो माइंडसेट रहता है वो ओल्ड माइंडसेट रहता है। वे अपने समय में जो चल रहा होता है वे उसी के बेसिस पे अपने बच्चों को उस डायरेक्शन में डालते हैं, लेकिन उस समय तक वो चीज़ें आउटडेटेड हो गई रहती हैं। तो मेरा भी वैसी ही कंडीशन है। मैं इंजीनियरिंग करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, और इसीलिए मुझे करना पड़ गया। और उस समय मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग करना शुरू किया तब सेकेंड ईयर में ही मुझे समझ में आ गया कि इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं तो बीच में ही छोड़ने वाला था, सेकेंड या थर्ड ईयर में छोड़ने वाला था, सेकेंड ईयर में। लेकिन कुछ दूसरा चीज़ डिसाइडेड नहीं था, इसलिए मैं उसको पूरा कंप्लीट कर लिया। तो मुझे इंजीनियरिंग पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इंजीनियर बना, और उसी डिग्री के बलबूते पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। लेकिन मुझे जॉब पसंद नहीं है। अब चूँकि मुझे इंजीनियरिंग ही पसंद नहीं है तो मुझे जॉब कैसे पसंद आएगा। बाकी मुझे किसी भी प्रकार का जॉब पसंद नहीं है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो उस समय मैंने एक बुक पढ़ा, 0 to 1 बाय पीटर थिल, और वो बुक पढ़ने के बाद मेरा जो माइंडसेट है वो पूरा चेंज हो गया। तो उस बुक में स्टार्टअप्स के बारे में बताया गया है कि कैसे आप 0 to 1 जा सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो, नई चीज़ें ला सकते हो। तो उसे पढ़ने के बाद मेरा भी जो माइंडसेट है वो बिजनेस माइंडसेट हो गया। मैं उसके बाद से जॉब करना चाहता नहीं था, मैं बिज़नेस करना चाहता था। उसके बाद मैंने बहुत सारी और बुक्स पढ़ी बिजनेस से रिलेटेड, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड। और ये सब पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि अमीर बनना है तो बिज़नेस करना पड़ेगा, जॉब करने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन चूँकि मैं एक गरीब घर से था इसलिए मैं बिज़नेस कर नहीं पाया, और इवेंचुअली मुझे जॉब करना पड़ा। तो कॉलेज के समय से ही मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया था कि जॉब करके अमीर नहीं बना जा सकता, अमीर बनना है तो बिज़नेस करना पड़ेगा। इसीलिए मेरा जो ध्यान था वो जॉब में कभी था ही नहीं। अब चूँकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे जॉब करना है, इसलिए मैं कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था और मुझे जॉब करना भी नहीं था। मैं सोचा था कुछ बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, लेकिन ये नहीं सोच पाया कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करूँगा। उस टाइम मैं बच्चा बुद्धि टाइप का था, तो इसलिए मैं कैंपस वगैरह में कभी बैठा नहीं, पढ़ाई वगैरह ठीक से किया नहीं, और जो कि सही था वैसे। मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें, और इसीलिए मैं आज तक एक भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मुझे जॉब करना ही नहीं है। क्योंकि मैं एनआईटी रायपुर से पास आउट हूँ और मेरा जो मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है वो अच्छा है, तो मैं अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देता तो कोई ना कोई तो निकाल ही लेता। लेकिन मेरा जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए मैं आज तक एक भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया नहीं हूँ। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, डू नॉट वेस्ट योर लाइफ ऑन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, और उसमें बहुत अच्छा व्यू भी आया है, 10,000 व्यू चला गया है। तो उसमें मैंने ये बताया है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने में जो युवा 5-7 साल वेस्ट कर देते हैं वो बेकार है। उसके बजाय आप उस 5-7 साल को किसी दूसरे चीज़ में लगाओगे तो उससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो पहला रीज़न तो मुझे जॉब पसंद नहीं है, इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब में कभी अपीयर नहीं हूँ। दूसरा रीज़न, उसका जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहता है वो मुझे बहुत बेकार लगता है। मतलब जो एग्ज़ाम है वो मेमोराइजेशन बेसिस पे है, आपको बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं, और मुझे मेमोराइज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारा जो माइंड बना है वो क्रिएटिविटी के लिए बना है, न कि मेमोराइजेशन के लिए। और ये सब चीज़ों की वजह से भी मैं कभी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया ही नहीं हूँ मैं। इसीलिए मैं बीच बीच में जॉब छोड़ के बिज़नेस भी चालू किया हूँ। मैं अपना जॉब बीच में 2 बार छोड़ चुका हूँ बिज़नेस करने के लिए। तो जब लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम मैंने सब्ज़ी का बिज़नेस चालू किया था, एक दुकान खोला था सब्ज़ी का, और वो आइडिया बहुत अच्छा था उस टाइम। आज से 6 साल पहले मैंने एक सुपर मार्केट डिज़ाइन में दुकान खोला था।
लेकिन मैं उसे लंबा चला नहीं पाया क्योंकि पैसा भी ख़त्म हो गया और मुझको मैनेजमेंट अच्छा से आता नहीं था, वो चाहे ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो या मनी मैनेजमेंट हो। तो पैसे पूरा ख़त्म कर दिए और अच्छे से मैं आइडिया लगा नहीं पाया कि कैसे पैसा बचाना है और कैसे बिज़नेस को लंबे समय तक सस्टेन करना है। तो कुछ समय के लिए प्राइवेट जॉब करना सही है और लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई भी जॉब सही नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बिज़नेस ज़्यादा बेटर है। देखो जॉब में क्या बुराई है, तो जॉब में हम क्या है अपना टाइम बेचते हैं। वी आर ट्रेडिंग आवर टाइम फॉर मनी, और टाइम जो है वो लिमिटेड है। आप दिन में 8 घंटे काम कर रहे हो तब कहीं जाके आपको पैसा मिल रहा है, और जब आप काम करना बंद कर देते हो तो पैसा मिलना भी बंद हो जाता है। तो यही एक कमी है जॉब में कि आपकी जो इनकम है वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप जॉब करते हुए कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एक्टिवली उस जॉब पे इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, भले ही आप कितना ही सैलरी क्यों ना कमा रहे हो। और इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि आप कुछ ना कर रहे हो फिर भी आप पैसा कमा रहे हो, आपके पास टाइम फ्रीडम है, लोकेशन फ्रीडम है, तभी आप इंडिपेंडेंट हो। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में आपको जब तक आप जॉब करते रहोगे तब तक आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। जॉब में कोई लिवरेज नहीं है, और जिस चीज़ में लिवरेज नहीं है उस चीज़ में पैसा नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है। तो लिवरेज का मतलब आज आप 8 घंटे काम करोगे तब कहीं जाके आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप कल काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब जॉब में कोई लिवरेज नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनमें लिवरेज है, जैसे आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हो और उसको रेंट पे दे देते हो, तो आप चाहे काम करो या ना करो आपको रेंट आते रहेगा, प्लस उसका जो वैल्यू है वो भी अप्रिशिएट होते रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अब आप सो रहे हो फिर भी आप पैसा कमा रहे हो, तो आपका जो मेन गोल है ये होना चाहिए कि सोते हुए भी पैसा कमाना है। इसी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोलते हैं, कि आपको फिजिकली उसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ रहा है और फिर भी आपके पास पैसा आ रहा है। तो मेरा भी गोल यही है और सबका गोल यही रहना चाहिए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना है। तो वो जॉब से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जॉब में लीवरेज नहीं है। आपको एक्टिवली जॉब में इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब कहीं जाके आपको पैसा आता है। लेकिन जिन चीज़ों में लीवरेज है, जैसे कि कोई यूट्यूब वीडियो, आप एक बार कोई वीडियो बना दो और अगर वो वीडियो अच्छा है तो वो 10 साल तक भी चलेगा और आपको पैसा आता रहेगा, तो उसे बोलते हैं लीवरेज। मेहनत एक बार करो और फल बार बार लो। लेकिन जॉब में कोई लीवरेज नहीं है। आपको आज मेहनत करोगे तो उसका फल आज मिलेगा, और कल अगर आपको फल चाहिए आपको कल भी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जिन चीज़ों में लीवरेज है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें आप मेहनत एक बार करो और फल बार बार मिलेगा। आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके छोड़ दो, आपको फिर सालों साल उसका डिविडेंड मिलेगा, उसका जो एप्रिसिएशन का वैल्यू है वो मिलेगा। आपको एक्टिवली उस चीज़ पे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। आप बस एक बार मेहनत करके छोड़ दो, फिर फल आपको मिलते ही रहेगा। इसीलिए उन चीज़ों की तरफ भागो जिनमें लीवरेज है, सिर्फ वही काम करो जिसमें लीवरेज है। तो इसलिए मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि इसमें आप वीडियो को एक बार बना के छोड़ दो, फिर वो जो वीडियो है अगर वो अच्छा है तो 10 साल तक चलते रहेगा, सालों साल तक चलते रहेगा और आपको पैसा आते रहेगा। मतलब मेहनत एक बार करो और फल आपको डेली मिलेगा। तो ये ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी चीज़ें करो जिनमें लीवरेज है, जैसे स्टॉक हो गया, रियल एस्टेट, कंटेंट क्रिएशन, या आपने कोई ऐप बना दिया, एक बार ऐप बना दिया उसके बाद पैसा आपको लाइफ टाइम आते रहेगा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, या आपने कोई बुक लिख दी, एक बार बुक लिख दिया उसके बाद ज़िंदगी भर पैसा आता रहेगा उसका, सेल्स से, रॉयल्टी से। तो इसलिए मुझे जॉब पसंद नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, क्योंकि इसमें लिवरेज नहीं है और सबके पास टाइम लिमिटेड है। और हम बने हैं लाइफ को जीने के लिए, ना कि काटने के लिए। और जॉब में हम बस लाइफ को काटते हैं। हम कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते, अपने शौक पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ड्यूटी जाना रहता है। हफ्ते में एक बार छुट्टी मिलता है और वो भी जो छुट्टी है वो थकान को रिकवर करने में चला जाता है। सो दैट्स वाई आई डोंट लाइक वर्किंग अ जॉब। तो अभी मैं तो कर रहा हूँ जॉब, लेकिन मैं प्लान बना रहा हूँ इसको क्विट करने का। मतलब प्रोसेस चल रहा है और बहुत जल्दी इसको मैं एस्केप करने वाला हूँ और सिर्फ वही काम करूँगा जिनमें लीवरेज है। देखो हम जो है वो लायन की तरह हैं। हम चाहे तो एक ही बार में बड़ा शिकार मार सकते हैं, लेकिन हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है। हम जॉब कर रहे हैं, मतलब हमें एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है और वहाँ पे हमें छोटा छोटा टुकड़ा दिया जा रहा है मांस का। इतना टुकड़ा दिया जा रहा है कि बस हम जिंदा रह सकें। मतलब हम चाहे तो बाहर निकल के अपना शिकार खुद कर सकते हैं, और वो जो पिंजरे में हमें बंद किया गया है उसमें ताला भी नहीं लगा है और उसकी कुंडी भी खुली हुई है, लेकिन फिर भी हम उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो एक शेर क्या करता है, वो एक ही बार में बड़ा शिकार मारता है, फिर उसको आराम से खाता है। वो डेली डेली शिकार नहीं करता, और हम भी शेर की तरह ही हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का आदत जो है खराब कर दिया गया है। तो हम क्या है, डेली शिकार पे नहीं कर रहे हैं। हम मेहनत भी ज़्यादा कर रहे हैं और उसके बदले में एक छोटा सा मांस मिल रहा है, बस छोटा सा टुकड़ा मिल रहा है। और कंफर्टेबल इतना हो गए हैं कि उस छोटे टुकड़े को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं किसी बड़े शिकार के चक्कर में। तो हमें क्या पिंजरे में बंद कर दिया गया है और एक छोटा छोटा टुकड़ा दिया जा रहा है मांस का, जिसे सैलरी बोलते हैं। तो लिवरेज का मतलब होता है एफर्ट मल्टीप्लायर। आपके पास 8 घंटे हैं और आप कितना भी मेहनत कर लो, 8 घंटे में आपको एक लिमिटेड अमाउंट ही मिलेगा। लेकिन इसके बजाय सपोज आप 10 आदमी को हायर कर लेते हो, अब आप 10 आदमियों से वो काम करवाओगे, अब आप एक ही दिन में 80 घंटे का काम कर लोगे। तो इसे बोलते हैं लीवरेज।